और आज अल्लाह का शुक्र है कि अभी हमारा एहतिजाजी तहरीक खत्म नहीं हुआ। हमारा एहतिजाजी तहरीक तो शुरू है, मगर हम पहली सीढ़ी चढ़ने में कामयाब हुए हैं। उसमें जो हमारे साथ दफा 144 के टुकड़े टुकड़े करने में भी साथ है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज अल्लाह का शुक्र है गाछा के तारीख में 35 दिन का एक मुजाहिमती एहतिजाज हुआ जिसमें हम कामयाब हुए। आज ये एहतिजाज खत्म नहीं हो रहा। हम अंजुमन ताजिरान कर दो और उलमाए कराम कोऑर्डिनेशन कमेटी के तमाम जिम्मेदारान के खुशरूख सलाम पेश करते हैं। आपने पाकिस्तान के आवाम को जगाने में हम किरदार अदा किया और आज मैं गिनती पे बैठे हुए कोर कमेटी के जिम्मेदारान को सलाम पेश करता हूँ। प्रयास कर दो से की और इंशाल्लाह आखिरी नमाज आप संभाल लेंगे। मैं गिनती के जिम्मेदारान को बताना चाहता हूँ हम आपके काल के इंतजार में हैं। हमने चलो चलो जिंदगी का नारे का आगाज कर दिया है और इंशाल्लाह हम मुसलमान से काफिला लेके इंशाल्लाह हम जिंदगी की तरफ जाएंगे। आप आराम से मेरी गुजारिश है, काश हमें कुछ उल्टे सीधे बातें करना पड़े। आप खुदा का रास्ता है, मैं आज भी खुल के कहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं बेनज़र सियासत करता है, कुछ लोग कहते हैं बेनज़र मजहबियत की जंग लड़ता है। तो बेनज़र मजहब की जंग लड़ता तो कर्जों वालों के साथ लड़ता, खपलों में आके न लड़ता। मैं आपको कह रहा हूँ बेनज़र अगर सीधा बन के इलेक्शन लड़ता तो खुदा की कसम बेनज़र आज आजादी और शहजादी के कंधे पे होता, खपलों वालों को मिन्नत समाजत न कर रहा होता। आज शेख मोरी गोल का असेंबली में पहुंचा है, खरमन का शेख रजाई पहुंचा है, तो बेनज़र भी उलमा के कंधे पे बैठ के असेंबली में जा सकता है। खुदा की कसम खा के मैं आज भी कहता हूँ मेरा मकसद खुदा की कसम असेंबली नहीं है। मेरा मकसद इन गरीबों की जिद्दोजहद करना है, इन गरीबों के लिए मुफाहमत करना है। कल बेनज़र इलेक्शन में आपका हाथ ला के उंगली पकड़ के तो वोट नहीं डलवा सकते हैं ना। खपलों में सबसे कम वोट आप लोगों ने बेनज़र को ही दिया है। अगर वोट के लिए लड़ना है तो फिर बेनज़र को आपके हक हुकूक की जरूरत लड़ने का हक ही नहीं है। खपलों में सबसे कम वोट बेनज़र को मिला है और सबसे ज्यादा जिद्दोजहद आवाम के हक हुकूक की मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं 12.5 वोट जिन्होंने मुझे दिया है मैं उनको कहीं शर्मिंदा करवाना नहीं चाहता हूँ। मैं उनको बताना चाहता हूँ मैं आपके उस 1200 वोट का पूरे गांव से पूरे खिलखिल बल्तिस्तान में खुदा की कसम अदा करता रहूंगा। और मैं आज का प्रबंधन खुलना कह रहा हूँ, मैं खुदा की कसम इलेक्शन जीतने के लिए भी नहीं लड़ता हूँ, मैं उन माफियाज का मुकाबला करने के लिए इलेक्शन लड़ता हूँ। मैं इन गरीबों की हक हुकूक की जंग लड़ने के लिए इलेक्शन लड़ता हूँ। अगर आपको ये पसंद नहीं है आप मुझसे वादा करें कि हम हर मुजाहिमत में हिस्सा लेंगे, हम हर जिद्दोजहद में आवाम हिस्सा लेंगे। अगर मेरा इलेक्शन लड़ना न पाए तो मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा, मैं इलेक्शन लड़े बगैर आपकी खिदमत करूंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है इन एहतिजाजों को मजाक न बनाए, लोगों की बातों में न आए। जो मुकाबला अली का कौन है, जो मुकाबला नहीं कर सकता वो साजिश करता है। साजिशियों और मुकाबला करने वालों को पहचान लें। छोटे बंदे जब हालात खराब होते हैं वहां भी हम जाते हैं। बेनज़र तो अपने हेडक्वार्टर से इलेक्शन लड़ता है, मुसलमान से तो नहीं लड़ता है। हल्का बंद ऐसे ही लड़ा था वैसे नहीं लड़ता है, तो फिर मुझे उन हल्कों में जाने की जरूरत क्या है। हम मुजाहिमत करना चाहते हैं, हम हक हुकूक की दिफा के लिए जिद्दोजहद करना चाहते हैं, हम जिसकी पाकिस्तान में गाफे का नाम रोशन करना चाहते हैं। जब हम करनी यादगार पर जाते हैं तो मुझे शिवम के नाम से नहीं पहचाना जाता, मुझे गाछे के सबूत के नाम से पहचाना जाता है। जब मैं यूसुफ के 50 बचन के तहरीर करता हूँ तो मुझे शीला के नाम से नहीं पहचाना जाता, मुझे जिनकी पाकिस्तान के बेटे के नाम से पहचाना जाता है। खुदा का रास्ता है। जो मजहबी चूरन बेचते हैं, जो मजहब के नाम पर कमाते हैं, जो मजहब के नाम पर लड़ाते हैं, उनको आज तक आपने किसी अवामी हक हुकूक की जिद्दोजहद में देखा है? तो फिर आप उनकी बातों में आके न मजहब की लड़ाई लड़े न इलाके की लड़ाई लड़े। आप मुझे वोट देना नहीं चाहते, खुदा की कसम ना दे। मैं खुदा की कसम खा के तो आपको इजाजत है अपने आ जाए, मगर अपने आपके हक हुकूक की बात करो। आप अपने हक हुकूक लड़ने के लिए, अपने हक हुकूक की जिद्दोजहद के लिए हमारे साथ है। आज अपने का अकेला गंदम सस्ता हुआ है, गुलाम हुसैन एडवोकेट को अकेला सस्ता मिलता है, इम्तियाज आपको अकेला सस्ता मिलता है, जहावत आपको अकेला गंदम सस्ता मिलता है, फिर हम कम गंदम को मिलते हैं। आज
हमारा गाँव के आवाम को सस्ता हुआ, पूरे पाकिस्तान के आवाम को सस्ता हुआ, क्यों हुआ? हमारे जद्दोजहद की वजह से हुआ। आज सोशल मीडिया पे हमें फिर इस तरह की तनकीदें सुनना पड़ रहा है। हम आज एसएन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान को ये बताना चाहते हैं, शासन के दादा से लेकर चलो तक के आवाम आपके साथ हैं। हम चलो चलो मुस्लिम चलो की मुहिम का आगाज कर रहा है, आज से हमारा आगाज है। चलो चलो गिलगित चलो का आगाज हुआ है। चलो